श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, अधिक मास का प्रदोष व्रत है आज 13 अगस्त 2023 यानी कि रविवार के दिन। और प्रदोष का व्रत जब रविवार के दिन होता है तो इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं, प्रयासरत हैं और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आज यानी कि रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य देव की और इसी के साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए तो निश्चित ही आपकी सरकारी नौकरी में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। सुख समृद्धि की कामना है या फिर यश की कामना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की कामना है, तो ऐसे में रवि प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। स्वस्थ जीवन पाना चाहते हैं, लंबी आयु पाना चाहते हैं, तो इसके लिए रवि प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। मतलब रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य और सरकारी नौकरी की कामना पूर्ण होती है। इसी के साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में, परिवार में आपको प्राप्त होती है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इतना मात्र भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको रवि प्रदोष का फल भी प्राप्त होता है और आपकी कामना भी पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा और इसी के साथ प्रदोष काल की पूजा की विधि क्या होती है और आज आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान सूर्यदेव को जल देना है और किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करना है और कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करनी है। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अगस्त को सुबह 8:20 पर और समाप्त होगी 14 अगस्त को सुबह 10:25 पर। तो प्रदोष काल का व्रत हम तभी करते हैं जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है, प्रदोष काल में व्याप्त होती है। इसके अनुसार हम आज के दिन यानी कि रविवार के दिन 13 अगस्त को प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त जानने से पहले आप जान लीजिए राहु काल का समय, क्योंकि राहु काल में कभी भी कोई भी विशेष पूजा नहीं की जाती है। और राहु काल का समय रहेगा शाम को 5:24 से शाम 6:57 तक। तो इस समय में प्रदोष काल की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद यानी कि शाम को 7 बजे से लेकर और रात्रि 9 बजे तक आप प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं प्रदोष का, उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। आज तांबे के पात्र में रोली, अक्षत और लाल गुड़हल का पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव की 3 बार परिक्रमा कर लीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर प्रतिदिन की जो पूजा आपकी होती है, आप जिस प्रकार से रोज़ पूजा करते हैं, पहले वो पूजा कर लीजिए उन सभी देवी देवताओं की जो आप प्रतिदिन करते हैं। इसके बाद भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेकर और फिर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो भी भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से अगर करना चाहते हैं तो संकल्प लेकर भी कर सकते हैं कि आज प्रदोष के दिन मैं आपकी विशेष पूजा आराधना करना चाहता हूँ। अगर कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना कह दीजिए। और अगर आप निष्काम भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं आज के दिन, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। पहले जल से अभिषेक कर लीजिए, फिर जो भी आपके पास द्रव्य हो, जैसे कि पंचामृत या फिर कच्चा दूध या फिर जिस चीज़ से भी आप भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं उस द्रव्य से अभिषेक कीजिए। फिर जल से अभिषेक करने के बाद उन्हें अक्षत, चंदन, भस्म इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए,
जब आप अभिषेक कर लेते हैं उसके बाद सबसे पहले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो आप कलावा रखिए, 2 कलावे के टुकड़े तोड़कर, और भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए, मतलब जनेऊ। अगर आपके पास जनेऊ भी नहीं है तो ऐसे में आप चाहें तो कलावे में से ही एक टुकड़ा तोड़कर यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। तो वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं उन सभी चीज़ों से भगवान शिव की पूजा कीजिए। अच्छा, आज शिव और शक्ति दोनों की आराधना संयुक्त रूप से की जाती है, तो माता पार्वती की भी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए और माता पार्वती को लाल गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए। और हाँ, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना अगर आप कर लेते हैं सच्चे मन से, तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल की पूजा से कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण न हो। आज भगवान को भोग क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए, प्रदोष व्रत के दिन वैसे तो भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे कि आप खीर अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर बताशे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। लेकिन दिन विशेष के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व होता है। तो आज रविवार है, रवि प्रदोष है, ऐसे में आप भगवान शिव को गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि हलवे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ से बने हुए हलवे का, या फिर सिर्फ गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। लाल रंग की मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु भगवान शिव को अगर आप श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं तो भगवान शिव उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। फलों का भोग भी लगा सकते हैं, मतलब फल और मिठाई दोनों का भोग आप चाहें तो लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र, या आप चाहें तो कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं। पूजा करते समय या फिर पूजा करने के बाद भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। पूरे दिन अगर आप व्रत रहते हैं तो फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं, मतलब कोई भी फल इत्यादि लेकर। और शाम के समय फिर से विधि विधान से प्रदोष काल में इसी प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। आप चाहें तो घर में पूजा कर सकते हैं, या फिर प्रयास कीजिए घर के आसपास कोई शिवालय है तो शिवालय में जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अगर हम शिवालय में करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। आज शिव मंदिर में दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वैसे भी अधिक मास का अंतिम प्रदोष है, तो भगवान शिव के मंदिर जाकर आपको दीपदान करना चाहिए। घर के आसपास बिल्व वृक्ष हो तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक अगर आप जल में गुड़ डालकर या फिर गन्ने के रस से करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। एक और कार्य आप कर सकते हैं, अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो जल में लाल चंदन डालकर, एक लाल चंदन होता है, एक रोली होती है, दोनों अलग अलग होता है, इस बात का ध्यान रखिए। लाल चंदन भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन रोली नहीं अर्पित कर सकते हैं। तो लाल चंदन जल में डालकर तांबे के पात्र में अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है। और ऋण मुक्ति के लिए आज के दिन भगवान शिव के पास बैठकर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। और जिन भक्तों को सरकारी नौकरी की कामना है या फिर संतान प्राप्ति की कामना है, आज के दिन आपको लाल आंकड़े के पुष्प शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए। देखिए, आंकड़े 2 तरह के होते हैं। आंकड़े के जो पुष्प होते हैं, एक तो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होता है, एक लाल आंकड़े का पुष्प होता है। लाल आंकड़े का जो पुष्प होता है वो भगवान सूर्य का प्रतीक होता है, मतलब भगवान सूर्य देव का उस पर विशेष अधिकार माना गया है। सूर्य का कारकत्व होता है उसमें। जब आप लाल आंकड़े का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करते हैं रवि प्रदोष के दिन या फिर रविवार के दिन, तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं हैं या फिर संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाएं हैं, सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है, तो इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो हर प्रकार की सूर्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अपनी मनोकामना के अनुसार विधि विधान से श्रद्धापूर्वक शिव की आराधना कीजिए। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप व्रत में हैं तो शाम के समय भी खोल सकते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि शाम को भी फलाहार करें और अगले दिन सुबह स्नान करके शिव की दोबारा पूजा आराधना करने के बाद फिर आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप रात में भी भोजन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप रात में अगर भोजन करते हैं तो मीठा भोजन कीजिए। वैसे आपने जिस प्रकार से व्रत प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आपको व्रत हर बार करना चाहिए। व्रत के नियम में बार बार कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। और अब आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा, तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लीजिए और इसके बाद इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया।
विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था और एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को ही लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत करें या ना करें, भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उसमें मासिक शिवरात्रि व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।